पंतप्रधान नरेंद्र मोदी असं म्हणतायत की या बजेटनं सर्वसामान्य लोकांचं स्वप्न जे आहे ते पूर्ण होणार आहे. म्हणजे पीएम आवास योजनेसाठी आम्ही मोठी तरतूद केली आहे आणि या बजेटमधून सर्वसामान्यांना दिलासा मिळेल आणि त्यांना आर्थिक उभारी मिळेल. नहीं, आवास योजना में आपने बजट बढ़ाया पर आपने मनरेगा में घटाया, बेरोजगारी पे कोई ध्यान नहीं दिया, आपने उज्ज्वला स्कीम पे कुछ नहीं किया, आपने आयुष्मान भारत पे नहीं किया, आपने एडुकेशन पे नहीं किया, आपने हेल्थ पे नहीं किया. तो आपने किया क्या? आप आवास योजना का हवाला देकर अपनी बाकी सारी जिम्मेदारियों से हट जाएंगे. जीडीपी पर ध्यान दे रहे हैं पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का कोई ध्यान नहीं दे रहा है. तो ये सारी चीज़ें हैं जो जनता के बीच में. अब उज्ज्वला स्कीम ऐसी स्कीम है, हर महिला कह रही है कि गैस के दाम इतने बढ़ गए हैं, उसका आपने कुछ नहीं किया. उज्ज्वला स्कीम का भी कुछ नहीं किया. तो दिख रहा है कि मंशा सिर्फ एक है कि हम इलेक्शन कैसे जीतें बड़ी बड़ी बातें कर कर, पर हकीकत में कोई फायदा नहीं हुआ. देवेंद्र फडणवीस असं म्हणतायत विरोधक जी टीका करतायत त्या टीकेमध्ये दम नाही किंवा तथ्य नाही. वो तो यही बोलेंगे. अब उनके बेचारे के कोई दम नहीं रह गया, कोई तथ्य नहीं रह गया. सत्य साथ छोड़ दिया, उनको डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बना दिया और वो आजकल महाराष्ट्र की सेवा की बजाय एकनाथ शिंदे जी की सेवा में लगे हुए हैं. तो ये दिक्कत है. तो वो कुछ भी आरोप लगा ले, पर सच्चाई ये है कि महाराष्ट्र को इस बजट में कुछ नहीं मिला है. ना इंफ्रास्ट्रक्चर, ना कोई प्रोजेक्ट, ना कोई स्पेशल स्टेटस, स्पेशल पैकेज या कुछ भी नहीं मिला है. और मुंबई अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन है. मुंबई रीढ़ की हड्डी है. आपने ना मुंबई के लिए किया, ना महाराष्ट्र के लिए किया, और फिर भी अगर इसको बचाने की कोशिश देवेंद्र फडणवीस जी कर रहे हैं, बहुत ही दुखद है. उद्यापासून सभागृह आता सुरू होत आहे. सभागृहामध्ये तुम्ही हा मुद्दा मांडणार आहात. महाराष्ट्रातले जे प्रकल्प इतर राज्यांमध्ये गेलेले होते किंवा अर्थसंकल्पामध्ये तरतूद झाली नाही म्हणून तुम्ही सभागृहात काय प्रश्न उपस्थित करणार आहात? बिल्कुल करूंगी, क्योंकि महाराष्ट्र के साथ जो नाइंसाफ़ी हो चली जा रही है, केंद्र से भी हो रही है और वो असंवैधानिक सरकार जो महाराष्ट्र में बैठी है उनकी तरफ से भी हो रही है, ये हमें कतई मंजूर नहीं है. मैं इसका मुद्दा उठाऊंगी. और ये सिर्फ यही मुद्दा नहीं, जो वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है उसका भी हम मुद्दा उठाएंगे. और हम जिस तरीके से महाराष्ट्र को किस तरीके से बेनिफिट मिल सके उसकी बातें हम आवाज़ उठाते रहेंगे. म्हणजे या अर्थसंकल्पातून सर्वसामान्यांना काहीच मिळालेलं नाही. मैं कहूँगी कि अगर आप एक इंसान की ज़िंदगी में महंगाई देखते हैं, क्या महंगाई कम हो जाएगी? आप उनके देखते हैं कि उनको रोज़गार के माध्यम बने, रोज़गार के माध्यम कुछ बनाए. आपने युवाओं के लिए क्या कहा? मैं स्किल सेंटर बना दूंगी. इतने स्किल लोग बैठे हुए हैं, उनको रोज़गार नहीं है, उनका आपने कुछ बात नहीं की. महिलाओं के पास सबसे बड़ी संकट क्या, ना रोज़गार है, ना महंगाई का से किसी तरीके का हेल्प मिल रहा है. तो रोज़ की सामान्य ज़िंदगी में किसी तरीके का फ़ायदा आम जनता को नहीं हो रहा है और ये दुखद है.